अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। सो दोस्तों, MTH 100 की स्प्रिंग 2022 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो आ चुकी है और इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। 15 नंबर की असाइनमेंट है। लास्ट डेट इसकी जो है वो 15 जून है। सो दोस्तों, आइए मैं आप लोगों के साथ इसका सल्यूशन जो है विद कॉन्सेप्ट के साथ शेयर करता हूँ। तो जो मेंबर अभी तक न्यू है इस चैनल के ऊपर वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था। उसने क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है कि इफ़ द इक्वेशन tx² माइनस 12x प्लस 9, ये हमारे पास एक इक्वेशंस है। उसने कहा हैज़ ओनली वन सोल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t, यानी अगर ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ओनली 1 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अगर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जिसमें x की पावर 2 नज़र आ रही होती है, वो आपके पास क्वाड्रेटिक होती है, इसका सोल्यूशन ओनली 1 उस वक़्त हो सकता है अगर ये एक मुकम्मल मुरब्बा बनती हो, यानी एक कंप्लीट स्क्वायर वाला काम कर रही हो। तो कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से बन सकता है? तो यकीनन आप लोगों को ये वाला फार्मूला आता होगा कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। स्टूडेंट, ये चीज़ किसके बराबर होता था? ये फार्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चंस को उसी शेप में लेके जाने के लिए, बज़ाहिर तो मुझे ये वाला जो 9 है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को दोबारा लिखूँ कि tx का स्क्वायर है माइनस 12x है प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए ना, यहाँ पे ये 9 जो है बज़ाहिर खुद 3 का स्क्वायर बन रहा है, जो कि b वाली टर्म के हिसाब से बन रहा है, और a वाली टर्म के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे a का स्क्वायर है ना, यानी कि यहाँ पे हमने जो भी लिखना है उसका होल का स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से बने कि अगर मैं उस वैल्यूज़ को यहाँ पे 2ab के हिसाब से लिखूँ तो मुझे 12 भी वहाँ पे मिल जाए। इसलिए स्टूडेंट, अगर मैं t की जगह पे 4 लिखता हूँ, ठीक है, यानी पहले मैं tx के स्क्वायर की जगह पे मैं लिखता हूँ 4x का स्क्वायर, यानी t की जगह पर मैं 4 लेता हूँ। इसका मतलब है कि होल स्क्वायर बनाने के लिए जिस तरह से मैंने 9 को लिखा है 3 का होल स्क्वायर, इसी तरह से मैं 4x स्क्वायर को फिर लिख सकूँगा 2x और सारे का होल स्क्वायर, यानी tx स्क्वायर को अगर मैं t की वैल्यू 4 लेता हूँ तो मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी a का स्क्वायर वाली वैल्यू बना दी मैंने b का स्क्वायर। अब देखें, अगर मैं फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ पूरी करना चाहता हूँ तो माइनस 2, a मेरे पास क्या है यहाँ पे 2x, b मेरे पास क्या है यहाँ पे 3 है। अब देखें, अगर मैं इसको आपस में हल करता हूँ, 2 को 2 से दूंगा 4, 4 3 12, माइनस का 12x, यानी कि ये माइनस का 12x भी बन रहा है और इस 3 को भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और अगर मैं t की जगह पे 4 लेता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा कंप्लीट फार्मूला बन रहा है जिसे मैं बाद में क्लोज करके 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। बाद में दोनों तरफ हम जज़र ले लेंगे। ठीक है, जज़र लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? जज़र लेने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x, ये 3 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3/2, यानी ये हमारे पास आंसर बन जाता है, जो कि एक ओनली 1 सोल्यूशन है। कब बन रहा है? जब हम t की जगह पे क्या ले रहे हैं? जब हम t की जगह पे स्टूडेंट्स 4 को ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैं इस तमाम जो चीज़ें हैं इसको मैं करता हूँ रेस। जी देखिए, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे सपोज द आंसर ऑफ t इज़ 4, और फिर अगर मैं t की जगह पे 4 पुट कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने इसको होल स्क्वायर बना दिया, इसको 9 को 3 का होल स्क्वायर बना दिया, फिर फार्मूले के मुताबिक माइनस 2ab पूरा करने के लिए मैंने ये चीज़ें लिख दी, और फिर ये सारा का सारा फार्मूला बन रहा था, मैंने उसको फार्मूले की शेप में लिख दिए। देन फिर मैंने उसका क्या कर लिया है? स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, और स्क्वायर रूट जज़र से कैंसिल होके हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होना है, वहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल 0। फिर वहाँ से x का आंसर इजीली जो है पहले 3 आ रहा है,
फिर उसके बाद हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 बन जाता है। ठीक है, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं। टी आंसर इज टी। देन द इक्वेशन dx² - 12x + 9 हैज ओनली वन सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है कि फाइंड ऑल द कोफैक्टर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता जाऊँ, जिस तरह से ये आपके पास आपका एक क्वेश्चन है जिसमें उसने ए का एक मैट्रिक्स दिया है 3/3 का। 3/3 का मतलब है कि इसमें 3 कतारें हैं, ये वाली 3 कतारें हैं, और ये जो है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 ही कॉलम है, 3 ही कतारें हैं। 3/3 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो कोफैक्टर हमेशा बताए ही 3/3 के जाते हैं या 4/4, इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स को बताए जाते होते हैं। बताने कैसे स्टूडेंट, देखें जी, हमने इन तमाम के लिए जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हमने इन तमाम के लिए एक एक आंसर निकालना है और वो आंसर निकाल के हमने यहाँ पे रख देना है। जिस तरह से मैंने फ़र्ज़ किया कि कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ जो है ना एक ही, वो A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। ये स्टूडेंट क्या है, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, उसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि हमने जब भी किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है तो हमने हर पोजीशन के लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है। यानी यहाँ पे अलग वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, हर एक की अलग अलग फाइंड वैल्यू करनी है, तमाम की करनी है। करनी कैसे है, और ये मैंने 1 1 क्यों लिखा है, देखें जी 1 1 का मतलब है कि पहली कतार और पहला कॉलम। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि जिस तरह से अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो इसमें ये वाली पहली कतार है जिसे रो कहते हैं, फर्स्ट रो है ये, और ये अगर मैं नीचे को आऊँ इसको लेके तो ये फर्स्ट कॉलम है। यानी A11 रिप्रेजेंट करता है कि वो जिस मुकाम पर है, ये वाला मुकाम कौन सा है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। इसी तरह से A12 क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 का मतलब है कि वो पहली रो में है और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह से 1 3 क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो फर्स्ट जो है रो में है और थर्ड कॉलम में है। इसी तरह से अगर मैं इसको अचानक से देख लेता हूँ 3 2, तो इसका मतलब होता है कि ये तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है। तो इस तरह से इनके साथ ए के साथ हमने 1 1 1 2 1 3 लगाए होते हैं ताकि हर एक अपनी अपनी पोजीशन को बता रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स इनको हमने सॉल्व कैसे करना है, इनकी वैल्यूज़ को कैसे निकालना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता जाऊँ। जिस तरह से मैंने सबसे पहले अगर मैंने इस A11 वैल्यू की वैल्यू निकालनी है तो करना मैंने कुछ यूँ है कि जिसकी भी मैंने वैल्यूज़ निकालनी है, मेथड इसका क्या होगा, आपने उसे लिखना है -1 की पावर में जो भी 1 1 है 1 2 है उनको जमा करके लिखना है, रो को कॉलम को, 1 + 1। ये आपका कॉन्सेप्ट है कि आपने जब भी कोई फैक्टर निकालना है तो -1 की पावर में उसकी पोजीशन को लेके आना है। फिर उसके बाद आपने एक छोटा सा डिटर्मिनेंट निकालना है, मक्ता निकालना है। वो किन का निकालना है, तो उसके लिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जबकि क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में जैसा कि उसने हमें, हमारे पास ये वैल्यू बनती है 1 1 की ऐसे ही है, हमने इसके लिए वैल्यू निकालनी है। तो जिसके लिए वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, आपने जब उसको फाइंड करना है ना, यानी इस पोजीशन के लिए वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ये वाला बन रही है, तो उस वक़्त आपने उस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग रो को, करस्पॉन्डिंग कॉलम को, वो आपने स्किप कर लेना है। उसके लिए सिर्फ बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी, -1 6 0 -2, यहाँ पे देखें -1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2। देखें स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद असूल ये होता है कि अगर आपके पास -1 की पावर में जो नंबर बन रहा है वो जुफ्त हो, जिस तरह से 1 + 1 बना है वो जुफ्त है, तो एक दफ़ा हमने उनको दोनों को जमा करके यहाँ पे लिख दिया है और नेक्स्ट स्टेप में इस डिटर्मिनेंट को हल कर दिया। -1 ने -2 से पहले मल्टीपल होना है तो पॉजिटिव का 2 बन जाना है। ये वाला माइनस जो है आपको नज़र आ रहा है दरमियान में, ये फार्मूले का माइनस है। और 6 ने फिर 0 से मल्टीपल होना है तो फिर वो 0 बन जाना है।
यहाँ पे ये बात समझ लेनी है आपने कि अगर -1 की पावर में जुफ्त नंबर आएगा तो आपका -1 ख़त्म होके सिंपल 1 रह जाएगा। अगर -1 की पावर में ताक नंबर आया तो वो माइनस ख़त्म नहीं होगा, बल्कि साथ ऐसे ही माइनस आ जाएगा, पावर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सुन लें, पावर जुफ्त आने पे -1 ख़त्म होके सिंपल पॉजिटिव 1 बनेगा, पावर नहीं रहेगी। अगर -1 की पावर में ताक नंबर आ जाता है, जिस तरह से -7 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, अगर जिस तरह से बन जाता है तो फिर पावर ख़त्म होके साथ माइनस रह जाएगा अगर पावर ताक हुई। बाकी सिंपल वैसे ही है, ये 2 आंसर बना, 2 ने 1 से मल्टीपल होना है तो डेफिनेटली 2 आंसर बन जाना है। इस तरह से आपने पहले पोजीशन A1 के लिए आंसर निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आपने तमाम तार के लिए फाइंड करना है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। तो अब अगर मैंने A2 के लिए निकालना है, यानी इसके लिए वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट, कंसेप्ट ले लीजिएगा ताकि खुद आप बना सकें। अब देखें दोबारा फिर मैंने क्या लिखना है यहाँ पर A1 2, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर फिर वैसे लिखना है -1 की पावर में 1 + 2, यानी जिस तरह से ये नंबर आया है बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सामने भी ले आता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। जी, तो ये देखें, जब हमने 1 और 2 लिखा है तो फिर उसके बाद हमारे पास जो -1 की पावर में भी 1 + 2 आया, वहाँ पे 1 + 1 था स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने बनाना होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किस चीज़ का बनाना है, उसके लिए आपको फिर अपने असल कालब की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे देखें कालब के साथ आपने जो है वो रहना है, इस कालब के साथ आपने रहना है बिल्कुल। कैसे बनाना है A1 2 की वैल्यूज़ को, तो देखें अब हमारे पास ये बनता कौन सा है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो ये वाली है, दूसरा कॉलम ये वाला, यानी इसके लिए आपने वैल्यू ढूंढनी है। जब आपने इसके लिए वैल्यू ढूंढनी है बिल्कुल पीछे वाले की तरह, जिसके लिए वैल्यू ढूंढनी है उसके क्रॉसपोंडिंग रो को, उसके क्रॉसपोंडिंग कॉलम को आपने एक दफ़ा यहाँ पे स्किप कर देना है। फिर जो चीज़ें बचेंगी, जिस तरह से 5 और 6 बचा है, आपने उनको लिख लिया। फिर 4 और -2 बचा, आपने इसको लिख लिया। अब आपने इसको सिंपल वैसे ही हल करना है, -1 की पावर में पहले इनको जमा कर लें, 3 बनता है, फिर इनको वैसे ही हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन रहा है -10, फिर इनको आपस में हल कर लेंगे तो दरमियान में फार्मूले का माइनस है, तो ये 4 6 6 4 24, ठीक है, 6 4 24। तो उसके मुताबिक यहाँ पर आपने वैल्यूज़ लिखनी है। और यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास बन रहा था -1 जो कि पावर ताक थी, ठीक है, और -1 ख़त्म नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर -24 और -10, ठीक है, तो ये बन रहा है -34, और -34 जब पॉजिटिव -1 से मल्टीपल होगा तो आंसर क्या बनेगा, -34, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है। ये मैंने जब इनको आपस में मल्टीपल किए हैं तो यहाँ पर देखें ये -10 तो ठीक लिख दिया है, ये 6 4 24, यहाँ पे 24 आना था, यहाँ पे 20 लिख हो गया। तो अभी मैं इसको यहाँ पे जो है वो मैं ठीक कर लेता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पे इसको कर देता हूँ 24। स्टूडेंट मैथ टाइप है, यहाँ पे ये बन रहा है अब 34 और ये भी बन रहा है फिर पॉजिटिव का 34। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये चेंज हो चुका है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम बाकी वैल्यूज़ को भी निकालेंगे। उम्मीद है आपको इन तमाम का समझ आ रही होगी कि हमने किस तरह से हर एक को वैल्यूज़ के निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ रैंडमली जो है ना एक और वैल्यूज़ जो है वो आप लोगों के सामने हल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर उसके बाद जो है हम आपको लास्ट पे बता देंगे कि हमने इन तमाम वैल्यूज़ को निकालने के बाद करना क्या है, ठीक है। तो सबसे अब मैं ऐसा करता हूँ, सबसे आखिरी वैल्यूज़ जो है ना जो मुझे 33 नज़र आ रहा है उसके लिए मैं वैल्यूज़ निकालता हूँ। निकालने के बाद हम देखते हैं कि हम उन वैल्यूज़ को फिर जो हम निकाल रहे हैं हमने दोबारा वहाँ पे रखना है और उसके बाद हमने क्या करना है। इसके लिए हम सबसे पहले एक और वैल्यूज़ निकाल देते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से।
तो मैं अब निकालने जा रहा हूँ रैंडमली कोई एक वैल्यू, आपने तमाम के लिए ऐसे ही निकालनी है, तमाम तार वैल्यू जिस तरह से हम निकाले जा रहे हैं बार बार। तो अब मैं इसके लिए चलो वैल्यू निकाल लेता हूँ सबसे लास्ट के लिए। तो स्टूडेंट जिस तरह से देखें, ए मैंने लिखा है 3 और फिर उसी के बाद मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर में भी 3 + 3, ठीक है। और फिर मैंने डिटर्मिनेंट उसी तरह से बनाना है। अब देखें 3 + 3 का जो है ना वैल्यू वो इस नंबर्स के लिए है, ठीक है। अगर ये इस नंबर के लिए है, हमें पता है हमने इस नंबर्स के क्रॉसपॉन्डिंग रो को और क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम को स्किप करवाना है, बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी 9, ठीक है, और ये 2 और ये 5 और ये -1। फिर उसी तरह से हमने पावर चूँकि जुफ्त बन रही है, 3 और 3 6, -1 की पावर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें तो ये बन रहा है -9 और ये बन रहा है दरमियान में फार्मूले का माइनस, और ये 5 2 10, तो ये मेरे पास बन गया 10, माइनस का 19 बन गया। तो पावर चूँकि जुफ्त है माइनस ख़त्म हो जाएगा, सिंपल 1 रहेगा, और ये बन रहा है माइनस का 19। तो ज़ाहिर सी बात है जब 1 ने मल्टीपल होना है नो चेंज, तो इसका आंसर -19 बन रहा है इस लास्ट वाले का, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, अगर जब हम इन तमाम तर वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं फिर उसके बाद हमने क्या करना है। तो स्टूडेंट आपने ये तमाम तर वैल्यूज़ जैसे ही निकाल लेनी है, जिस तरह से ये मैंने तमाम तर जो वैल्यू निकाली हुई हैं आखिरी वैल्यूज़ तक हम पहुंच जाते हैं। और इसी तरह जो देखें अपने लास्ट वाले के लिए वैल्यूज़ निकाली थी ना, तो वो -19 यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल बाकी भी सारे ऐसे ही निकालें। और उसके बाद हमने उन तमाम तर्ज को जितने भी हमने आंसर यहाँ पे निकाल लिए हैं उनको लास्ट में पोजीशन के हिसाब से लिख देना है, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं देखूँ पहले वाले के लिए, तो पहले वाले के लिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को देखता हूँ तो 1 के लिए मैंने आंसर निकाला था -2 और 34, सॉरी पॉजिटिव का 2 है, 34 है और 4 है, यानी 1 1 1 2 1 3 का जो आंसर आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पे पहले मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, ये देखें 1 1 का 2 आया था, 1 2 का 34 है और फिर 4 है, यानी 2 34 और 4। तो हम चलते हैं 2 34 और 4। तो स्टूडेंट इसमें भी कुछ मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे भी, कि यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने लिखना है 34, ठीक है, और उसके बाद 4 है। लास्ट वाले के 19 के साथ भी माइनस का नंबर है, तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेव कर दिया और वहाँ पे भी वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो 2 34 और 4 ये वाला आ गया। इसके बाद हम देख लेते हैं 21 वाले का है 4 माइनस का 22 और 8, ठीक है, 4 - 22 और 8। हाँ जी, उसके बाद 13 - 49 13 - 49, हाँ जी। अब हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने बस लास्ट में जाके जो है ना वो सिर्फ ये लिख देने थे और हमने कुछ नहीं करना। तो इस तरह से ये हमारे पास सलूशन जो है आपका लास्ट पे एंड हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, अभी तक मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता, तो स्टूडेंट वो ये असाइनमेंट जो है वो मुझसे यूनिक तरीके से बना सकता है। क्योंकि स्टूडेंट ने देखे यहाँ पे कॉपी करना होता है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप की जो है वो चेंजिंग कर देता होता हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को ये असाइनमेंट्स जो है यूनिक वे से चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप यहाँ से असाइनमेंट ले सकते हैं, चार्जेस के साथ मिलेगी आपको। अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद बनाएंगे तो वेल एंड गुड, आप स्ट्रगल करेंगी ज़बरदस्त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।